ठीक है। अच्छा, प्रेयर करते थे तुम लोग हैं? यस सर। प्रेयर में नहीं खड़े होते थे? सर, जिस दिन मैं तो प्रेयर में नंबर आ गया, असेंबली लाइन लग गई, उस दिन छुट्टी कर ली है। ना सर। देखो भारत में क्या है ना, भारत में कहीं ना कहीं हम भारत की संस्कृति और भारत का कल्चर भूलते जा रहे हैं, है ना। आज देखो, जब हमारे जमाने हम पढ़ते थे ना, स्कूल कॉलेज में जाते थे, तो जो राष्ट्रीय गान होता था ना, राष्ट्रीय गान, तो जहां तक आवाज आ रही रुक जाते थे, यहाँ तक कि बाइक वाले भी सब रुक जाते थे। आज क्या हुआ मेरे साथ, मैं आ रहा था रास्ते में, तो आज पैदल आ रहा था मैं, तो राष्ट्रीय गान हो रहा है स्कूल में, सही है, लेकिन मुझे भी जल्दी हो रही है, तुम्हें पढ़ाना भी था, टाइम भी हो रहा था, तो रास्ते में जब होने लगा राष्ट्रीय गान तो मैं रुक गया, जैसी आवाज आई मुझे रुक गया। लेकिन जो पैदल चल रहे हैं, जो बाइक वाले चल रहे हैं, वो भी चले जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को, है ना। देश पता नहीं किस राह पे जा रहा है। नहीं तो राष्ट्रीय गान का इतना ज्यादा सम्मान होता है, इतना ज्यादा सम्मान होता है भारत के लिए, कि उसका अपमान शायद भारत के राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, है ना। हमारे राष्ट्रीय गान के ऊपर कोई भी हमारा कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई नहीं है ना। हमारे संविधान और हमारे राष्ट्रीय गान, हमारे महापुरुषों से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ना ही उनको हमारे किसी भी चीज की अपमान करने की इजाजत है, और ना ही हमारा संविधान देता है ना। हमारा संविधान सीधे सीधे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 क्या कहता है, समानतावादी 48 नहीं, समान आर्टिकल 48 क्या कहता है, संरक्षण की बात करता है वो, है ना। और 48A वो पर्यावरण की संरक्षण, और 50 आर्टिकल 50 स्मारकों का संरक्षण, हमारे महापुरुषों का संरक्षण, है ना। जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं सबका संरक्षण करने की बात करता है ना। और 51 संधि वगैरह की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि होंगी। और फंडामेंटल, जितनी भी हमारी फंडामेंटल, तो चलो ठीक है वो हमारे अधिकार है, लेकिन बीपीएसपी भी हमारे ही अधिकार है ना। सरकार को अधिकार है, सरकार कैसे काम करेगी, लेकिन उन पे सब पे पाबंदी लगाई जा सकती है फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि भारत में कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय भावना को पीछे छोड़ते जाएं, है ना। मॉडर्न बनने के चक्कर में या अपनी जल्दी काम पे जाने के चक्कर में हम क्या करें, राष्ट्रीय गान हो रहा है उसका अपमान करते जाएं, है ना। चलो वो चीजें गलत हैं, लिखो नेक्स्ट। उत्तराखंड संस्कृति कर रहे थे हम, उत्तराखंड संस्कृति, संस्कृति। तो संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारी संस्कृति जो है वो हमेशा रहनी चाहिए, है ना, है कि नहीं है। लिखो, अब हमने जो उत्तराखंड की संस्कृति थी, कल्चर था, उसमें हमने कर क्या लिया था, कहां तक पहुंच गए हम, लोकगीत है, आज लोकगीत लोकगीत, लोकगीत क्या कर रहे थे अभी तक, नृत्य खत्म कर लिए। लोकगीत, लोकगीत देखो, खुदेड़, पहला लिखो खुदेड़, खुदेड़, खुदेड़ लोकगीत, खुदेड़ लोकगीत, ठीक है, खुदेड़ लोकगीत। देखो इसका मतलब था खुद, क्या होता है, खुद, खुद यहाँ निकल गया, खुद, खुद का मतलब क्या होता है, खुद, स्वयं, नहीं, स्वयं, इसको कहते हैं याद, क्या कहते हैं, याद, ठीक है, खुदेड़। तो याद में उगाया जाता है, जो नवविवाहित होती है लड़कियां, नवविवाहित जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो मायके की याद आ रही होती है, क्योंकि देखो ये अभी तो खैर कम है, लेकिन पहले क्या होता था ना, पहले लड़कियों की शादी 13 की उम्र में कर दी जाती थी, हाँ, लड़की नहीं होती, बच्ची होती है। अगर 13 साल की उम्र में किसी बच्ची की शादी कर दी, उसको घर की याद आएगी बहुत ज्यादा, है ना। तो घर की याद आती है, उसके लिए वो कौन सा गीत गाती है, खुदेड़ गीत, है ना, याद में। तो लिखो नवविवाहित, 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 विवाहित लड़कियों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा, लड़कियों की महिला हुई ना, नवविवाहितों के द्वारा गाया जाता है मायके की याद में, मायके की याद में। तो खुद से याद कर लोगे तुम, याद, खुद से याद करोगे, याद, खुद से याद करोगे, है ना, खुद से याद करोगे। नवविवाहितों के द्वारा मायके की याद में गाया जाने वाला गीत, लोकगीत। एक और लिखो नेक्स्ट, कुलाचारी, कुलाचारी, कुलाचारी और विरुदावली, कुलाचारी
लोकगीत। इसको ना दो जाति गाती हैं, ठीक है। एक एक जाति होती है ओजी जाति और एक होती है बद्री जाति। हाँ, ओजी जाति के द्वारा गाया जाता है, के द्वारा गाया जाता है, के द्वारा गाया जाता है। जाति ऐसे नहीं लिखा जाता है, जाति के द्वारा गाया जाता है ना। ये दोनों जातियां गाती हैं। अब देखो ओजी क्या होते हैं, ओजी, ओजी के बारे में लिखो, ओजी के बारे में। ये क्या होते हैं? ओजी होते हैं जो ढोल दमाऊ बजाते हैं, है ना। ओजी क्या होते हैं? ये ढोल दमाऊ बजाने वाले लोग होते हैं, ढोल दमाऊ बजाने वाले, ढोल दमाऊ बजाए जाने वाले, बजाने वाले, ढोल दमाऊ बजाने वाले। हो गया। अब देखो चैती, 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 चैती पसरा गीत, चैती पसरा गीत। चैती पसरा गीत, चैती पसरा गीत है ना, वो चैत्र माह में गाया जाता है। और ओजी जो ये वाली आती है ना, ओजी जाति, इसके द्वारा चैत्र महीना में, चैत्र माह में ओजी जाति के द्वारा, जाति के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ गाते हैं? अपने जजमानों के घर, और जो ब्राह्मण होते हैं ना उनके घर पे जाकर गाते हैं। क्या होता है ना, जो ओजी लोग होते हैं ना, ये पूरे साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जिस दिन ये बिल्कुल खाली रहते हैं। जो चैत्र का महीना होता है ना, चैत्र वैसाख वाला, है ना, उस महीने में बिल्कुल खाली रहते हैं ये लोग। जब खाली रहते हैं तो ये क्या करते हैं? घर घर जाके क्या करते हैं? गाना गाते हैं, ब्राह्मणों के घर, ओजियों घर, ठीक है। देखो अपने जजमान, ये लोग अपने जजमान व ब्राह्मण के घर जाकर इस प्रकार के गीतों को गाते हैं। अपने जजमान व ब्राह्मणों के घर जाकर इस प्रकार के गीतों को गाते हैं। एक है चूरा गीत, चूरा गीत, चूरा गीत। इतने सारे गीत हैं। घर पे गाते हो तुम लोग? हैं? गाते हो? हाँ। कौन सा गीत? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू, है? सर, और हम तो दूर रहते हैं सर, तो और मेरे राम अवध से आए हैं, ना सर। और तरीके राम में तो मर गई तेरी दीवानी। बंद करो इसे। सुबह ही गाया था। हुए पे कुमाऊनी गढ़वाली तुम? बिहारी सर, बिहारी। हम बिहारी हैं, हम बिहारी ठीक है, हैं। तुम गढ़वाली हो, मतलब सॉरी कुमाऊं भी नहीं हो तुम तो, कुमाऊनी, कुमाऊनी आती होगी तुम लोगों को सबको। चलो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कौन सा गीत लिखा हमने? चूरा गीत। ये जौनसार क्षेत्र में गाया जाता है, जौनसार क्षेत्र में, जौनसार क्षेत्र में। देखो क्या होता है, जो भेड़ पालक होते हैं ना, चूरा गीत कौन गाता है? जो भेड़ पालक होते हैं, सुन लो पहले, भेड़ पालकों द्वारा गाया जाता है। क्या होता है ना, जो भेड़ पालक होते हैं ना, भेड़ पालकों में भी कुछ बड़े हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, एक्सपीरियंस लोग, एक्सपीरियंस भेड़ पालक, जो अनएक्सपीरियंस है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है ना, उनको सीख देते हैं, उनको सिखाते हैं ये लोग, ठीक है। ये वाला है। तो भेड़ों को कहाँ लेके जाना है, कितने, कहाँ पर उनको चराना है, किस तरह से लेके जाना है ना, झुंड में कैसे रखना है उनको। लिखो लिखो, वृद्ध, बड़े, ऐसे लिखो, बड़े बड़े भेड़ पालक, बड़े भेड़ पालक युवा भेड़ पालकों को, बड़े भेड़ पालक युवा भेड़ पालकों को सीख देते हैं इन गीतों के माध्यम से, सीख देते हैं इन गीतों के माध्यम से। एक लिखो पट गीत, पट गीत, पट, पट गीत, पट गीत लिखो, पट गीत। ये उपदेश देने वाले गीत होते हैं। लिखो उपदेशात्मक गीत, पट गीत, उपदेशात्मक गीत, पट गीत, उपदेशात्मक गीत, पट गीत, उपदेशात्मक गीत, पट गीत, उपदेशात्मक गीत।
हो गया। एक और लिखो नेक्स्ट, लामड़, लामड़ गीत। लामड़ गीत, देखो लामड़ गीत का मैं एग्जांपल बताऊं, लामड़ एक लिख देता हूं मैं, लामड़ गीत। तुमने वो सुना है, कौन सा गाना बताऊं, झलक दिखला उसमें, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, है ना, ऐसा होता था ना। तो इसमें पद की पुनरावृत्ति होती है, पदों को बार 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 बार, लेकिन होते प्रेम गीत है। ये लामड़ गीत कैसे होते हैं, प्रेम गीत। कैसे, प्रेम गीत, प्रेम गीत, पदों की पुनरावृत्ति होती है। देखो पदों की पुनरावृत्ति होती है, पदों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन, रिपीट होता रहता है, रिपीटेशन होने वाला गीत। एक लिखो ठुल गीत, ठुल खेत गीत, ठुल खेत गीत, ठुल खेत गीत, ठुल खेत गीत। ठुल खेत गीत। ठीक है, लिखो भादों के महीने में, कृष्ण अष्टमी के दिन, भादों के महीने में, भादों के महीने में सुनो, कृष्ण अष्टमी के दिन, कृष्ण अब सुनो, अब तुम्हें जितने भी महीने के नाम है ना, वो सारे के सारे हिंदी में लिख के लिखाने हैं। जनवरी को क्या कहते हैं, फरवरी को क्या कहते हैं, बैसाख किसको कहते हैं, आषाढ़ किसको कहते हैं, चैत्र किसको कहते हैं, ना, पूस किसको कहते हैं, ये सारे के सारे लिख के लिखाने। और लाने का स्रोत तुम्हारे पास जो हिंदी किताब है ना, वही है, मिल जाएंगे, पीछे लिखे हुए हैं इसमें सब पे। और ये लिख के लेके आने हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, नहीं लिख रहा, चलो छोड़ो। तो आशा करता हूँ कल लिख के लेकर आओगे और चेक कराओगे, ठीक है, और याद भी करके लेकर आओगे। नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो, नेक्स्ट क्या लिखना है इसमें, लिखो गीत गाने, गीत गाने वालों को, गीत गाने वालों को, गीत गाने वालों को बखरियान, बखरनिया, बखरनिया लिखो, बखरनिया, 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 गीत गाने वालों को बखरनिया, बखरनिया कहते हैं। बखरनिया कहते हैं। ठुल खेल लिखना, ठुल खेल गीतों को पहाड़ी, इसको पहाड़ी, ठुल खेल गीतों को पहाड़ी रामायण कहते हैं, रामायण, रामायण कहा जाता है, रामायण कहा जाता है, रामायण कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम शिल्पकला। क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड की शिल्पकला, है ना। ये चैप्टर हमारा हो गया क्लोज। अब इसके बाद शिल्पकला देखेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे एक साथ सारी की सारी, हो गया। शिल्पकला डाल, हाँ शिल्पकला डालो।